सवाल संख्या 40। 40 क्या कहता है देखिए, रुस्ता और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर के क्रमशः 4/5वां और 5/7वां भाग है। रेखा और रुस्ता की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों की चोटियों की लंबाई का योग क्या है? क्या है सवाल में? दो लड़कियां हैं जिनके चोटियों की लंबाई 1 मीटर का 4/5वां भाग और 5/7वां भाग है। अब कह रहा है दोनों की चोटियों की लंबाई क्या है। तो क्या करेंगे इसको, बिल्कुल जोड़ देंगे दोनों को। 7 × 5 = 35 हो गया। 7 चौके 28 प्लस 7 × 5 = 25 बराबर कितना हो गया जी? 53/35 बराबर कितना हो जाएगा जी? 1.18/35 कैसे हो जाएगा? 35 को 53 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? एक बार में आएगा। ये 35 हो गया, ये 18 हो गया। तो 35 को नीचे कर लेंगे, भाग है, 18 को ऊपर कर लेंगे और 1 हो जाएगा। ठीक है, सीख गए आप लोग? सब आपको पता है, सब आप लोग को पता है, लेकिन कुछ लोगों को बताना पड़ता है वापस कि आप इसको देखिए। जो वीडियो देखते हैं ना उनके कमेंट देखिए क्या करता है कि बड़ी फास्ट पढ़ाते हैं सर। पढ़ाने का क्या बात है? आपका समझना स्लो होता है, हमारा पढ़ाना फास्ट नहीं होता है। आप समझते स्लो है, आप समझिए फास्ट तो क्या है, और भी फास्ट पढ़ा देंगे आपको। आप समझिए फास्ट, आप ये मत बोलिए कि आप फास्ट हैं। आपको फास्ट होना है, हम थोड़ी अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए तो पढ़ा रहे हैं। चलिए अब कहता है 41 नंबर 41 सवाल क्या कहता है? 10 + 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 कहता है। एक संख्या है 10 - 10 + 10 - 10 और प्लस 10 - 10 डैश 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 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है? सम भी सबको पता है, पदों की संख्या सेम हो, 2 अंक की संख्या, दो अंक ले रहे हैं, 2 पद ले रहे हैं, दोनों का सम है क्या है? 0 हो जाएगा। ये भी 2 पद है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? हर सम संख्या, हर पद दो अगर सम संख्या लेते हैं और हर पदों के बाद उसका क्या आंसर आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है? 0। तो क्या करता है, अगर सम संख्या हो, पदों का संख्या सम हो तो क्या हो जाएगा उत्तर? बिल्कुल ये 0 हो जाएगा। चलिए कितना आसान सवाल है, सो देखिए। आप आपको लग रहा है देखने में बड़ी भारी, लेकिन बाद में पता चलता है कि इतना ये कहता है विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। दिया गया है 125, 185, 93, 37। ठीक है। जगत गांव ए में 105 दिन काम करता है और रेणु गांव सी में 180 दिन काम करती है। कौन ज्यादा रुपये कमाती है और कितने? कैसे बनाएंगे? चलिए बिल्कुल समझ जाएंगे आपको। वैसे हम बता देते हैं आपको। कहता है 105 दिन काम कर रहा है एक गांव में, उस गांव के एक ए नंबर गांव में करता है, उस गांव की मजदूरी कितनी है? 185। और दूसरा क्या करता है? रेणु है, रेणु जो 180 दिन काम करती है, 180 दिन काम कर रही है, गांव का नंबर क्या है? सी, 93 रुपया देती है उसको। तो क्या करेंगे? इसका निकाल लेंगे। ठीक है? अब देखिए हम इसको, ठीक है, नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, उत्तर आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए अब क्या है हमारा सवाल 43। 43 क्या कहता है आपको सभी? 43 कहता है आपको निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर? देखिए बता चुके हैं आपको, 1 और 6 दशांश, शतांश, छठांश, कुछ भी, चतुर्थांश, पंचांश। चलिए 1/10 क्या है? कितना है? 1 और 6 दशांश। एक और का मतलब समझिए, और का मतलब होता है हमारे पास और भी सामान है। क्या मतलब? जितना है उसके अलावे भी, मतलब क्या करेंगे? जुड़ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास इस सामान, ये सामान कब हो गया? क्या मतलब हुआ? हमारे पास इतना सामान था, अब ये घट गया, माइनस करेंगे। 1 और 6 शतांश क्या है? 1 और 6 दशांश के बराबर है। 1 और 6 दशांश मतलब 6 का 10वां भाग क्या हो जाएगा? बिल्कुल कितना हो जाएगा? 1.6। चलिए ये सब आपको बताएंगे। अब यही कहानी रह गया मेरा है। हम चाह रहे हैं आपको जल्दी जल्दी जो है और बड़े बड़े क्वेश्चन पे लेके जाएं। अब ये बताना नहीं आपको। चलिए ये कर सकते हैं आप। आरोही अवरोही। चलिए 44 क्या है? आरोही अवरोही। आरोही का मतलब सही है, नीचे से ऊपर चढ़ेंगे आरोही, अवरोही नीचे गिर जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो अवरोही, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो आरोही। आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? सब कुछ बता दिए हैं। ऐसे आप देख लीजिए सवाल
0.866 तीन जगह पे है, लास्ट में 80.6 है। चलिए इस तीनों में कोई एक आंसर होगा। अब कहता है 8.06, 8.006, 8.006। 8.06 वाला तो पहले ही खत्म हो गया। सी और अब आगे आंसर कितना है? पहले हमारा आंसर 1, 2 या 3 में हो सकता था, ठीक है। अब क्या हो गया? एक नंबर हमारा कट गया, ठीक है। अब 2 या 3 में आंसर हो रहा है, आंसर देख के बताएंगे इसको, ठीक है। अब क्या कहता है? 8.06 के बाद 8.066 है, यहाँ क्या है? 8.006 के बाद 8.066 है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? 3 नंबर। चलिए ठीक है, हाँ आंसर हमारा 3 नंबर ही होगा। चलिए आंसर होगा सवाल संख्या 45 पे। इसको देखिए बढ़िया से और आरोही अवरोही को समझिए और खुद बनाइए, थोड़ा सा तेजी रखिए, आंसर को देखिए और बता दीजिए कहाँ कॉमन चल रहा है। म्याऊ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है, एक अगला खिलाड़ी कहता है, एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर 7 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है, वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहता है। मतलब 1 1 2 बोला, 2 2 बोला, तीसरा 3 बोला, लेकिन जब 7 बोलने को होता है तो वो म्याऊ कहता है। म्याऊ का मतलब 7 हो गया। चलिए ठीक है, म्याऊ कहेगा। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में म्याऊ बोलने वाला कोई 7 की जगह म्याऊ की जगह 7 बोल दिया तो खेल से बाहर हो जाएगा। और अंत में म्याऊ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित किस समूह की संख्या आने पर म्याऊ। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कोई 7 कहता है, 7 कोई संख्या है, 7 कहता है तो म्याऊ अगर कहेगा, ठीक है, म्याऊ कहेगा तो ये जीत जाएगा। और अगर 7 कह दिया या कुछ और कह दिया तो ये हार जाएगा। तो हमको कहता है कि ऐसा कौन सा 3 आदमी का जोड़ी है जो कि कहता है कि उतना उतना कौन सा समूह की संख्या आने पर म्याऊ बोलना होगा, कौन सा संख्या पे आएगा तो म्याऊ बोलेंगे। क्या मतलब हो गया? मतलब हो गया पहले में 7 फिर 14 की, मतलब 7 का गुणज। फिर देखिए गुणज पे आ गए हम लोग। 7 का गुणज जो उत्तर होगा वो हमारा सही हो जाएगा उत्तर। चलिए इसमें हम ढूंढ लेंगे सबसे पहले कि 7 से उनको डिवाइड हो रहा है। देखिए 154 7 से डिवाइड हो रहा है, 192 7 गुना 14 5 नहीं हो रहा है। चलिए एक नंबर खत्म हो गया। दूसरा नंबर भी बिल्कुल 4 नंबर हो रहा है। चलिए 4 नंबर इसका आंसर हो गया, देख लीजिएगा। 7 से जो समूह विभाजित हो रहा है वही हमारा। चलिए आज भर इतना ही, फिर कल मिलते हैं।